शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपने चेहरे से मोहब्बत नहीं होगी। हर इंसान अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एज वेल एज अटेंटिव रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। मॉनसून सीजन चल रहा है एंड एक्ने तो भगवान कसम, मतलब अपना उन्होंने घर ही बना लिया। और जिन लोगों को पस फील्डेड एक्ने होते हैं तो वो तो ऐसे हो जाता है कि एक डिप्रेशन आने वाला है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। चलो एक टाइम पे इंसान एक्ने मैनेज कर लेता है, समहाउ उसे कम कर लेता है, लेकिन उसके बाद एक्ने स्पॉट्स धीरे धीरे करके कब पिगमेंटेशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ हम एक्ने ऑयली स्किन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके हम इसको क्योर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, हमारी स्किन की लेयर है, हर लेयर की अपनी फंक्शनिंग है। और अब हमारी स्किन जब एक्सेस में एक फैट, सीवम नाम का एक फैट को बहुत एक्सेस में प्रोड्यूस करती है, आपकी स्किन में ऑयल उतना ज्यादा दिखता है, पोर सारे ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे करके जो फैट है उसके प्रोट्रूशन बनते हैं। किसी को रेड में एक्ने होते हैं, यहाँ पे रेड रेड कलर की आउटर कवरिंग होती है, बहुत जलन होती है, खुजली होती है, किसी को पस बन जाते हैं, किसी का एक्ने बाहर नहीं दिखता, अंदर में सिस्टिक एक्ने फॉर्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले फीमेल्स में, जिनमें हार्मोन्स की वजह से एक्ने होते हैं, सिस्टिक एक्ने। आप एक्ने की कितनी भी दवाई ले लीजिए, जब तक आपके हार्मोन स्टेबल नहीं हैं, एक्ने ठीक नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनके बॉयज में एक्ने होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं, जैसे आप 15-16 साल के हुए और आपको एक्ने होना स्टार्ट हो गए, तो वहां पे अगर आप अपनी थोड़ी सी डाइट को चेंज करें तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग बासा खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कारण नहीं पता बट अचानक से उनको एक्ने हो रहे, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेडिसिन को अवॉइड करें और उनको रेमेडी पे स्विच करें। सबसे पहले जिनको सिस्टिक एक्ने है, क्योंकि सिस्टिक एक्ने बहुत पेनफुल होते हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है और उसमें आप सॉल्ट डाल दीजिए, नॉर्मल सॉल्ट। कॉटन से लेना है उस गर्म पानी को, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो। कॉटन को सोक करके अपने एक्ने के ऊपर ना उस पानी को, जैसे आपने कॉटन डाला उसको हल्का निचोड़ा और उससे आपको सिकाई करनी है प्रॉपरली, जहां भी आपको सिस्टिक एक्ने फॉर्म हो रहे हैं। इस तरह से प्रॉपर जब आप सिकाई करेंगे, धीरे धीरे करके उनकी पेन सेटल होना शुरू होगी और आपको रिलैक्सेशन होगा। जो एक रिलैक्स स्किन होना स्टार्ट होती है ना, जो एक खिंचाव होता है, वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज, आप एक्ने के ऊपर एक लेप लगा सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है, फिटकरी पिसी हुई फिटकरी, लाइक 1 चम्मच। उसमें आपने 4 चम्मच चावल का आटा डालना है, पिंच ऑफ हल्दी डालनी है और उसको आप मिक्स करके रख लीजिए। जब भी आपके एक्ने फॉर्म हो रहे हैं, आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है और जहां जहां एक्ने है, सिर्फ उसी उसी एक्ने पे आप उस पेस्ट को अपना अप्लाई कर लीजिए और आधे घंटे बाद वॉश कर लीजिए। ये एक्ने को डिसॉल्व करने में भी हेल्प करेगा और पेन को भी सेटल करेगा और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और मैंने बहुत सारे पेशेंट को ऑलरेडी रिकमेंड किया है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, यार बताना होता तो मैं भी बेफालतू की बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा वो चीजें बताई हैं जो वाकई में हमारे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं और उनसे हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। अब जैसे बॉयज है, बॉयज में एक्ने बहुत प्रोन है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं। हमेशा मैं बताती हूँ 2 चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट वन इज तुलसी वाटर टोनर, ये एक्ने स्पॉट्स को भी कम करता है। और रिसेंटली अभी कल की ओपीडी में एक पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि मैम मेरे स्पॉट्स बहुत कम हो गए जस्ट टोनर से। आपको क्या करना है, 5-6 पत्ते तुलसी के लेने हैं, उसे आधा कप पानी में रात को भिगो के रख देना है, अच्छे से मैश कर लेना है। जब वो प्रॉपरली मैश हो गया, ठीक है, तो उसको छान के एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। डेली रात को सोने से पहले अच्छे से फेस पे स्प्रे करके उसको इस तरह से पानी को अच्छे से
स्प्रेड कर लेना है और लगा के सो जाना है। सुबह उठ के आप फेस को वॉश कर लीजिए, पहली चीज। सेकेंड चीज, फेस वॉश किससे करना है? आपको क्या करना है, आपके घर में मसूर की दाल इजीली अवेलेबल होती है। आप मसूर की दाल को अच्छे से पीस के उसका पाउडर बना लो। डेली सुबह नहाते टाइम उसमें हल्का सा पानी मिलाना है पाउडर में, और जैसे हम स्क्रब यूज करते हैं ना, हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे इस तरह से आपको जेंटली 2 से 3 मिनट मसाज करनी है। ये आपकी स्किन में एक्सेसिव ऑयल को खींच लेगा, पोर्स को क्लीन करेगा, स्किन पे ग्लो आएगा, और जो ऑयल कुछ कुछ टाइम बाद वापिस आ जाता है उसको भी कंट्रोल करेगा, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। थर्ड चीज, जो भी नॉर्मल बच्चे हैं, बच्चों में अब बहुत ज्यादा कॉमन है, तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता और वो पैनिक हो जाते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। तो बहुत सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, बच्चों की डाइट में ना टमाटर का जूस ऐड कर दो। तो एक टमाटर लिया, बीज निकाल दो, उसमें पानी मिला, उसका जूस उनको रेगुलर देना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा क्या करना है, आपको चावल का आटा लेना है। चावल के आटे में बिल्कुल फाइन, मतलब बिल्कुल पिसा हुआ, दरदरा नहीं होना चाहिए, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी मिलानी है, और जहां भी उनको एक्ने है उस पर उसका पेस्ट लगा दो, और 30 मिनट्स के बाद डेली हल्के हल्के हाथों से वॉश कर दो। और सोने से पहले तुलसी वाटर टोनर। मैं कह रही हूँ, आप जब रेगुलरली इसको यूज करना स्टार्ट करोगे ना, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं जैसे सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो नेचुरल हैक्स को यूज करते हैं। मतलब किसी का इंटरव्यू उठा के देख लो जी, मैं दही मुलेठी से फेस वॉश करती हूँ, मैं चावल का आटा लगाती हूँ, मैं इसका पानी पीती हूँ। मतलब आप सोचो कि लोग नेचुरल चीजों को कितने अच्छे वे से फिर से अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम में तो यही चीजें होती थी, हम लोग प्रकृति के बहुत करीब होते थे। लेकिन विद टाइम हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को बहुत अच्छे वे में अडेप्ट किया, बट कुछ चीज़ों के साइड इफेक्ट भी हुए। और मैंने हमेशा इस चैनल के माध्यम से कोशिश की है कि वो ऑथेंटिसिटी को मैं आप लोगों तक लेके आ सकूं। एंड यही रीज़न है, जैसे हमारा जो दूसरा चैनल है जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू। रेमेडीज के लिए तो आप इस चैनल को देखते हो, लेकिन कभी भी आपको किसी डिजीज के रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप ये चैनल जरूर देखना। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। हो सकता है आज आपको प्रॉब्लम ना हो, कल हो जाए, लेकिन हमारा नॉलेज हमेशा हमारे काम आता है। एंड इस चैनल के माध्यम से मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करी, तीनों कंडीशंस आपको उस पर काम करना है, आप रेमेडीज को यूज़ करेंगे। लेकिन फिर से कह रही हूँ, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि पीसीओडी में एक्ने बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमें समझ नहीं आता। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं जो एक्ने का सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट एक्चुअल रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। और ये किसी को कभी भी स्टार्ट हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि वो दरवाजा नॉक करके आपके पास आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमारी बॉडी में तो ऐसा था ही नहीं। नहीं, उसने दरवाजा थोड़ी खटखटाना है कि कुंडी खोलो मुझे अंदर आना है। वो बॉडी का चेंज है, वो आपके लाइफस्टाइल का चेंज है, और आपको उसको खुद से मेंटेन करना है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने आप से प्यार करिए, अपनी हेल्थ को जो है एक मौका दीजिए सुधरने का, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप वेल्दी रहेंगे, आपको वेल्थ मिलेगी उतनी ज्यादा। तो उपासना की दुनिया के माध्यम से मैं जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, हमेशा उम्मीद करूंगी कि आप लोग उस पर खरे उतर पाएं। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।